बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट जो है हमने सोल्व कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरे मेथड की समझ आ रही होगी, आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो पा रहे होंगे। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है वो लाइक और शेयर मस्ट किया करें। इसके साथ बेटा आपसे एक और बात करनी थी कि ये जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपकी बुक से मैंने ली हैं, ठीक है, पीडीएफ में से। ये सारा आप देख सकते हैं कि यही जो चीज़ें हैं ये मैं आगे आपको सारी मैंने अपने पास जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो राइट कर ली हैं। तो वहाँ से मैं आपको डिटेल में जो है वो इसको समझा देती हूँ। एक्सरसाइज को जो पहला पार्ट होता है ना, जिसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही होती हूँ, उसको स्किप मत किया करें, क्योंकि वो जब तक हमें समझ नहीं आते फिर आगे जो एक्सरसाइज है हम सोल्व नहीं कर सकते। तो बेटा इसी के साथ जो है मैं अब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ ताकि जल्दी से जो है हम आज स्टडी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 4.1 में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारे जो हैं वो सॉल्व होंगे, जिन चीज़ों को हमारे लिए समझना ज़रूरी है, जिनके बगैर जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, वो यहाँ पर मैंने राइट कर लिए हैं। उनको ज़रा हम एक दफ़ा जो है अपनी नज़र से गुजार लेते हैं ताकि हमें आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो बेटा मेन जो चीज़ है ना यूनिट नंबर 4 में वो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। ऑलराइट बेटा, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बाद जो है बेटा हम जो मेन चीज़ है हमारे पास वो आ जाता है ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम जो कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ना उनको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि उनको छोटे से छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में वो है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो मेन हमारा काम होगा वो होगा मेन फैक्टर्स को जो सॉल्व करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स की जो एक एग्जांपल जो है मैंने आपकी बुक से ली है। तो यहाँ पर 2x - 6 है। ऑलराइट, अब बेटा यहाँ पर देखें 2 इधर भी है लेकिन 2 इधर नहीं है, लेकिन हम 2 जो है उसको कॉमन लेते हैं अगर, तो हम देख सकते हैं कि 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो 6 जहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो ऐसी चीज़ कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 का इधर होना ज़रूरी है, तो वो हम 2 का टेबल पढ़ के यहाँ पर जो है उसको सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने कॉमन फैक्टर जो है वो ले लेना है। कॉमन फैक्टर जो है एक्सरसाइज 4.1 में ज़्यादातर यूज़ हुआ है, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और आपका यूज़ हुआ है, वो है कंक्रीट पिक्टोरियल सिंबॉलिक, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है, आपके एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो है ना वो समझना आपके लिए ज़रूरी है, लॉजिकली समझना ज़रूरी है और है आसान, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि हमने जो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन होता है ना इस फॉर्म में, बेटा उसको हमने जो है वो इस तरह सिंबल बना के रिप्रेजेंट करना होता है। अब ये अगर जो मैंने एग्जांपल ली है इसको हम रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरह से करेंगे कि x² + 2x है ना। अगर हम इसको सिंपल कॉमन लें तो इसका सिंपल बेटा कॉमन इस तरह से आएगा कि दोनों में x मौजूद है, तो x हमने कॉमन में ले लिया और यहाँ पर आ गया हमारे पास x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास सिंबॉलिकली। और कंक्रीट जो है उसका मतलब होता है बेटा कि आपने ना इनको पार्ट्स में डिवाइड करके शेप्स की सूरत में जो है वो ज़ाहिर करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है। बस इसका ये लॉजिक समझें कि एक्स स्क्वायर होगा ना तो आपने एक स्क्वायर बना देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा शेप को मैंने स्क्वायर बनाना चाहा है, तो आप देख लें आपने इसको स्क्वायर बना लेना है। और इसकी ये वाली भी लेंथ एक्स होनी चाहिए और ये वाली लेंथ भी एक्स होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में दोनों लेंथ जो है वो बराबर होती हैं, ओके। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2x बना लें। अगर ये स्क्वायर x है तो इसका हाफ पार्ट जो होगा वो 1x हो जाएगा और इसका बाकी का हाफ पार्ट दूसरा x हो जाएगा। तो फिर हम इसको इस तरह से इन दोनों को अगर जोड़ा दे तो ये एक अलग x बन जाएगा। तो बेटा ये आ गया 2x और ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आपने एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर से पता चल रहा है ना हमने इसका स्क्वायर बनाना है। और फिर बेटा आगे जो वैल्यूज गिवन है 2x, उसका मतलब है कि आपने 2 अलग-अलग किस्म के रेक्टेंगल बना लेने हैं। आप ये याद रखें कि इस वाली वैल्यू के आपने स्क्वायर बनाने हैं, राइट। और इस वाली वैल्यू के बेटा आपने जो है वो रेक्टेंगल बनाने हैं।
ये अगर 2 चीज़ें आपको याद हो जाती हैं तो आपके लिए ये सवाल जो है उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। मैं एक और एग्जाम्पल करवाने लगी तो आपके लिए, ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से हमें वाज़िया पता चल गया कि हमने एक स्क्वायर बनाना है। तो बेटा ये एक स्क्वायर बना लिया हमने। बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 5x लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हमने 5 जो है वो रेक्टेंगल बनाने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है बनने के बाद एक जो शक्ल है वो रेक्टेंगल की आनी चाहिए, एक प्रॉपर देख के शक्ल लगनी चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ से सारा मैच करते हैं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है ना, इसलिए यहाँ पर एक अलहदा लगाने से जो है वो हमारी रेक्टेंगल ख़राब हो रही थी। कैसे ख़राब हो रही थी, यहाँ पे देखिए इसको देख के हमें पता चला कि स्क्वायर के साथ हमने 4 ही रेक्टेंगल बनाने हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं ना ये बनी हुई रेक्टेंगल के नीचे अपने बनाने होते हैं। ये याद रखें, अगर 3 वैल्यूज़ होंगी, अगर देखें यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी ना तो हमने सिर्फ ये और ये बनाई, इनके नीचे जो है वो नहीं बनाए एक्स्ट्रा। और अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो फर्स्ट को देख के आपने स्क्वायर बनाना है, सेकंड के आपने रेक्टेंगल बनाने हैं, और वो कितने बनाने हैं वो यहाँ से आपको पता चलेगा। वो इसके साथ आपने 4 बनाने हैं, लेकिन उनकी टोटल क्वांटिटी 5 होनी चाहिए जो दरमियान में लिखी होगी। दरमियान में 5 लिखा है तो टोटल क्वांटिटी के आपके पास 5 रेक्टेंगल है, और यहाँ पर बेटा 4 लिखा हुआ है। तो इस 4 ने हमें बताया कि इस स्क्वायर के साथ हमने 4 जो है वो रेक्टेंगल बनाने हैं। होप सो कि आपको ये जो है वो क्लियरली इसकी समझ आ गई हो। और अगर फ्रेंड्स आपको वाकई मेरा मेथड जो है वो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो लाइक भी कर दिया करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और यहाँ पे देखिए जब हम इसको मर्ज करेंगे एक साथ तो ये एक्स स्क्वायर का पार्ट आ गया, इन चारों को मिला के एक एक्स बनेगा, ठीक है। ये एक बॉक्स बनेगा जितना ये एक होगा अकेला, और इसके नीचे ये जो माइनस हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा -x, और ये जो है ये देखेंगे ये -4x और ये -x मिलकर कितना हो गया -5x, और ये जो है 4 का स्क्वायर आ गया। एक और इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आपके पास जो माइनस वाले वैल्यूज़ होंगी ना, माइनस वाले बॉक्स अब हमने कौन सा बनाए हैं 1 2 3 4 और ये 5, इनको छोड़ के बाकी जितने भी आपके बॉक्स होंगे ना उनको आपने कलर भी करना होता है, ठीक है। कोई भी कलर शेप आप उसको दे लें। अभी मेरे पास ये वाली पेंसिल अवेलेबल है तो मैं इसी के साथ जो है इसको कलर शेड कर रही हूँ। आप देखें जो माइनस वाले पार्ट था, अब माइनस वाला पार्ट था हमारे पास ये -4x और ये -x, तो इन दोनों को हमने जो है वो कलर नहीं करना। क्लियर। अब यहाँ पर देखें जी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ना वो आएगा x-1 x-4, सिम्बॉलिकली फॉर्म के सिम्बॉलिकली ये आ गया, और जो कॉमन फैक्टर की तरह हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर होगा। क्लियर। अब ये था थोड़ी सी जो थी एक्सप्लेनेशन थी आपकी एक्सरसाइज की, उसको आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बेटा। जब तक आपको वो समझ नहीं आती जो है आगे हम अपनी एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। और एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। हमने ये जो आपको फैक्टर दिए गए हैं इनके अपने कॉमन जो फैक्टर है वो निकालने हैं, और कॉमन फैक्टर अभी मैंने आपको बताया भी है ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों वैल्यूज़ में मौजूद हो, ठीक है। कॉमन के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है ना, जो चीज़ बहुत कॉमन हो, जो हर किसी में मौजूद हो। तो यहाँ पर पार्ट 1 हमें नज़र आ रहा है बेटा, x इधर है x इधर नहीं, तो इसका मतलब हम x को कॉमन नहीं लेंगे। तो 6 इधर है तो क्या 6 इधर मौजूद है, तो बेटा है 12 जो है वो 6 के टेबल में आता है, तो हम 6 कॉमन लेंगे और आंसर में लिख देंगे x + 2, बिकॉज 2 6 = 12। क्लियर। तो ये सिंपल आपका आंसर है। जस्ट आपने जो है इसका कॉमन फैक्टर लिखना है, ऐसी वैल्यू लिखनी है जो दोनों में मौजूद है। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, देखने से हमें नज़र आ रहा है y इधर भी है और y इधर भी है, इधर y स्क्वायर है और इधर y छोटा है, तो वो वाली वैल्यू बेटा कॉमन में हमने लिखनी होती है जो इक्वेशन में सबसे छोटी हो। तो y छोटी थी ना, ये लिख ली। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 20 और 15 में से भी कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो दोनों ही आपके लिए आसानी ये हो सकती है कि आप इसको इस तरह से देख लें कि ये दोनों क्या किसी एक टेबल में आते हैं, तो बेटा ये दोनों ही किसी एक टेबल में आते हैं। ये 15 और 25 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 भी कॉमन ले लेंगे, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 आए,
तो बेटा 5 3 का क्या होता है हमारे पास 15 और इसके साथ y भी आएगा क्योंकि y स्क्वायर था ना, यानी कि y 2 टाइम था। एक टाइम हमने बाहर लिख लिया और एक टाइम हम अंदर भी लिखेंगे। फिर बेटा 5 बाहर लिया तो इसका मतलब 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 आए, तो 5 4 जो होता है ना 20 होता है। और इसके साथ जो है हम y नहीं लगाएंगे क्योंकि y इधर सिंगल ही था तो वो हमने बाहर लिख दिया है। ठीक है, तो ये इजीली जो है ये पार्ट 2 भी हमने सोल्व कर लिया है। और इसके अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखना चाहें तो यहाँ पर देखें पार्ट 3। अब बेटा पार्ट 3 में हमने जो है एक तो दोनों में हमें माइनस नज़र आ रहा है तो माइनस भी जो है आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 12 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 के टेबल में 12 आता है ना, दोनों सेम टेबल में आ गए तो 3 कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद सेम वेरिएबल वही काम है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल एक्स है, तो सिंगल एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस नहीं लगाना आपने क्योंकि माइनस जो है वो ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं, उसको हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से देखें 3 लिया है तो यहाँ पे 12 है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 आए, तो 3 4 सा क्या आएगा 12। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, सिंगल एक्स बाहर लिख दिया और सिंगल एक्स जो है वो इसके साथ आ जाएगा। और उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें -3x, तीनों की तीनों जो वैल्यू थी -3x, ये तीनों की तीनों हमने बाहर लिख ली है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास +1 बच जाएगा। और अगर आपने माइनस कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पर भी माइनस लगा दे और यहाँ पर भी, तो जाहिर सी बात है कॉमन फैक्टर का मतलब ही ये है कि ऐसा फैक्टर कॉमन लें जो दोनों वैल्यू में मौजूद है। तो दोनों में -3x मौजूद था, तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू सारी की सारी कॉमन में आ जाए तो उसकी जगह पे फिर हमने +1 पुट करना होता है। क्लियर? इसी के साथ अगर हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमें देखने से पता चल रहा है कि ये 4 है और ये 8 है, तो 4 2 8, यानी कि 4 जो है 8 जो है 4 के टेबल में आते हैं। तो बेटा एक तो हमने 4 कॉमन ले लिया, ऊपर से देखें यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास ए सिंगल है, तो ए सिंगल जो है बेटा उसको हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्योंकि इधर भी और इधर भी है, अब बी इधर भी और बी इधर ही भी, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी सिंगल वैल्यू है, तो बेटा सिंगल वैल्यू वाली जो बी है उसको हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, हमेशा वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों में छोटी हो। तो अब यहाँ पर बेटा बी, यहाँ पर हमारे पास 4 भी बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, ए 2 टाइम था ना, तो ये एक सिंगल टाइम हमने बाहर लिख दिया और सिंगल टाइम हम अंदर लिख देंगे। अब 4 2 8 होता है तो 2 आ जाएगा, और ये ए 1 टाइम है, ये हमने बाहर लिख दिया है, और बी स्क्वायर था तो बी एक दफ़ा हमने बाहर लिख दिया हुआ है और एक दफ़ा इधर हम इसके साथ लिख देंगे। क्लियर? और आगे अगर चलते हैं हम तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जो है बेटा वो हमने जो है वो देखना होता है कि तीनों में कौन सी वैल्यू मौजूद है। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कि जिनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ना पेयर बनाने होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, इसके अलावा हमें कोई ऐसी वैल्यू नज़र नहीं आ रही जो कि सब में कॉमन हो। तो बेटा यहाँ पर वाई बच जाएगा, यहाँ पर 3x बच जाएगा। एक्स इसलिए कि एक्स स्क्वायर था, 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर लिख दिया और 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा 2 आ जाएगा, और ये जो x है ये हम 1 टाइम बाहर लिख चुके हैं, तो ये इसका जो है हमारा इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल आपका चैप्टर है, बहुत आसान। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे जो कोफिशिएंट नंबर है वो 3 है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो कोफिशिएंट जो 3 है उसको हमने कॉमन ले लेना है। और फिर देखें ए भी तीनों में मौजूद है तो वो भी कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद बी है, तो ये बी सिंगल वैल्यू बी और बी, यहाँ पे बी स्क्वायर है लेकिन हम कॉमन सिंगल ही लेंगे क्योंकि सिंगल वैल्यू सब में मौजूद है। अब यहाँ पे बेटा 3 कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया, ए 2 टाइम था तो 1 टाइम हमने बाहर लिखा और 1 टाइम हम अंदर लिख लेंगे। फिर 3 3 ज़ा 9 होगा, ए बाहर आ गया, यहाँ पे बी 2 टाइम है तो 1 टाइम इसके साथ आ जाएगा। देन बेटा 3 5 ज़ा 15 होता है, और ये ए बी जो है वो दोनों हम पहले ही बाहर लिख चुके हैं क्योंकि ये सिंगल टाइम थे, इसलिए ये 5 के साथ नहीं मेंशन होंगे। क्लियर? तो इस तरह आसानी से जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। होप सो कि आपको अच्छे से जो है आपको समझ आ गई हो। और इसी के साथ यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखी हुई है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले एक पूरा एक मेथड समझा दिया है, वही यहाँ पर रिपीट हुआ है।
तो उन्होंने कहा है कि आपने ना इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरिकली। अब इसमें से जो है हमने कॉमन लेंगे अगर सिंपल, तो एक्स तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 वन टाइम इधर हमने लिख दिया। लिखने के बाद अगर बेटा चेक करें, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक्स बच गया और 5 3 जा होता है 15, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसकी शेप के लिए रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर मुझसे बनाते हुए थोड़ा सी ये ख़राब हो गई थी, इसलिए कि मैंने 5 से ज़्यादा जो है इसके पोर्शन बना दिए थे, लेकिन आपने 5 ही बनाना है। तो इसको अब यहाँ पर मैं आपके सामने दोबारा ड्रा करती हूँ, ठीक है, इसकी डायग्राम। तो सबसे पहला बेटा आपने करना क्या है, आपने एक एक्स बनाना है जो कि जैसे हमने पीछे सीखा ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो हम जो है इसे एक्स स्क्वायर नहीं बनाएंगे। हम 5 टाइम जो है वो इस तरह के 5 बॉक्स बना लेंगे, और मैं इनको ना मिला के बना रही हूँ। 2 हो गया, आपने एक जितने ही बनाने हैं, स्केल से भी बना सकते हैं। 3 4 एंड ये आगे 5। तो ये बेटा हमने 5 जो है वो एक्स बना लिए, ये 5 एक्स आ गए। अब जो है वो ये यहाँ पे देखिए इसके कॉमन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इनके नीचे जो है हमने 3 टाइम जो है वो इनके स्क्वायर भी बनाने हैं। तो वो आसानी इस तरह से है कि आप जो है इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है। बेहतर है कि आप इसको स्केल के साथ बनाएं, अभी तो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, लेकिन ये देख लें कि मैं ज़रा मेरी प्रैक्टिस है तो जो शेप है वो काबिल कबूल थोड़ी सी बन गई है। तो अगर आप बेहतर है कि आप इसको स्केल के साथ ही बनाएं। तो यहाँ पर देखें 5 एक्स ये बन गया, और अगर 3 इसमें जो है वो प्लस किया जाए, यहाँ पे देखें बॉक्स, तो आपके पास टोटल जो है वो ये बन जाएगा। अगर इनको काउंट किया जाए तो ये 15 ही होंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 बन गई डायग्राम। जो बड़ा होगा ना एक्स, उसको आपने इस तरह से बनाना है, और इनके नीचे जो है ये कॉमन में वैल्यू आएगी बेटा, इसको आपने इस तरह से छोटे स्क्वायर फॉर्म में ड्रा करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि 3 वैल्यूज़ वाले हम किस तरह से जो है वो ड्रा करते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं थी आ रही, तो बेटा हमने यहाँ पे वही काम किया कि इसके पेयर बनाए। मैंने आपको बताया था ना कि कॉमन ना आ रहा, तो हमने पेयरिंग स्कीम जो है उसको अप्लाई करना होता है। तो 4x है ना, तो यहाँ पे देखें 3 1 जा 3 होता है। पेयर बनाने अगर आपको नहीं आते तो यहाँ पर देखें कि ये जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू होता है ना, कोफिशिएंट जो होता है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू, उनको एक आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, क्लियर। और उनको आपस में जो वैल्यू लिखेंगे हम प्लस करके, ये वाली वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। तो 3 1 जा 3, और अगर प्लस करें तो क्या आए आपके पास 4। तो बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ये 3 भी इधर लिखा, तो 3 1 जा 3, और 3 और 1 को अगर हम प्लस करें तो इक्वल टू 4 बन रहे हैं ना। तो इस तरह से इसके जो है वो हम पेयर निकालेंगे। इन दोनों में से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर भी 3 रह गया। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम +1 जो है उसको कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर x + 3 हमारे पास रह गया। तो बेटा बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे और अंदर वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल आंसर आ रहा है। इस तरह से जो हम इसका कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है। तो अगर हम अब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आंसर नहीं क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर था एक्स स्क्वायर, तो उसका आपने एक स्क्वायर बनाना है। इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद बेटा यहाँ पर देखिए आपने 4x यानी कि 4 जो है वो रेक्टेंगल बनाने हैं। तो 1 2 3 बन गए, और चौथा हमने इधर बना लिया है। इधर बनाने का भी मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी ये मैंने आपको समझा दिया एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले। तो छोटे स्क्वायर 3 होने चाहिए, तो एक इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और एक आपका इधर आ गया और एक आपका इधर आ गया। और ये जो जगह बचेगी ना, चौथा हमने रेक्टेंगल इधर लगाया है, ताकि जब हमारी शेप कंप्लीट हो तो वो एक रेक्टेंगल की शेप को वाज़िया करे। और बेटा यहाँ पर जो है अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, और पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम जो है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह का ही है, कि यहाँ पर भी जो है वो डायरेक्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और 6x की जगह पे हम 4x और 2x लिख देंगे, और 4 2 जा 8 भी बनना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई करके बननी चाहिए और प्लस करके ये वैल्यू भी बननी चाहिए। यहाँ पर हम वही वैल्यू लिखेंगे। 4 और 2 प्लस करके 6 बन रहा है, और 4 2 जा 8 भी बन रहा है। तो इसके जगह पे हमने ये लिख देना है। और लिखने के बाद यहाँ पर देखें बेटा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल एक्स बच जाएगा और ये 4 आ गया आपके पास। फिर +2 लिख देना आपने और यहाँ पर एक्स बच गया और 2 4 जो है आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा। और इन दोनों ब्रैकेट को आप एक दफ़ा लिख देंगे और बाहर वाली जो वैल्यू है x+2 इसको भी आप जो है कंबाइन करके लिख देंगे और इस तरह से आपका कॉमन फैक्टर आ गया x+4 और x+2। और इसकी जो डायग्राम है उसको भी हमने देखें, आपको मेरा ख्याल अभी तक समझ आ गई होगी कि हमने 3 से 4 दफ़ा डायग्राम समझ लिए, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि एक्स स्क्वायर है ना, तो आपने एक स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6x है तो आपने बेटा यहाँ पर 6 रेक्टेंगल बनाने हैं। तो वो देखें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये मैंने कलर नहीं किए हुए क्योंकि मैंने अंदर लिख के आपको समझाना था। आपने ये सारे जो डायग्राम है इसको कलर भी करना है और बस उस पार्ट पे कलर नहीं करना जहाँ पर माइनस आए। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले जो है वो समझा दिया था। अब बेटा हमें 6 रेक्टेंगल चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर कितने बनाए हैं भला? मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं। तो यहाँ पे देखें 5 एंड ये आ गया 6 रेक्टेंगल बन गए। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमें 8 जो थे वो स्क्वायर चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये 8 छोटे वाले स्मॉल वाले स्क्वायर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर का एक बड़ा स्क्वायर आ जाएगा और 6 जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो ये हमारी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ नीचे देखें तो नीचे भी वही काम है, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस करके भी आपके पास बेटा 4 आना चाहिए। तो 2 2 सा 4 होता है और 2 में 2 ऐड करें फिर भी वो 4 ही होता है। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, अंदर x+2 बच जाएगा हमारे पास। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास x+2 जो है वो बच जाएगा। और x+2 को एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वाली वैल्यू को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो भी हमारे पास x+2 ही बनेगा। तो वो भी लिख लिया। लिखने के बाद इसको जो है एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर है तो इसका एक बड़ा सा आपने स्क्वायर बना लेना है और याद रहे कि उसको आपने स्क्वायर की ही फॉर्म में जो है वो रखना है, ठीक है। बिल्कुल आप स्केल के साथ इसको ड्रा करेंगे, बिल्कुल भी टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी तरह मैंने थोड़ा हाथ से बनाया तो थोड़ा जो है डायग्राम थोड़ी चेंज लग रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप ये जो 4x है ना, ये हमें बता रहा है कि हमने 4 रेक्टेंगल भी बनाने हैं। तो 1 2 3 और ये 4 रेक्टेंगल भी आ गए। अब ये जो 4 है ये बता रहा है कि हमने छोटे छोटे जो हैं वो 4 स्क्वायर भी बनाने हैं। तो ये देखेंगे 4 जो है वो हमने स्क्वायर भी बना लेंगे और आपने बेटा इन सारी डायग्राम्स को जो है वो कलर भी करना है, ठीक है। तो कलर भी करना है, सारी की सारी डायग्राम कलर हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं यूज़ हुआ किसी वैल्यू के साथ भी। अगर किसी वैल्यू के साथ भी माइनस होता तो हम उसके जो पार्ट है उसका जो पोर्शन है उसको ऐसे ही छोड़ देते और बाकी जितनी डायग्राम उस सबको कलर कर लेते। और ये बस यहीं तक हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी था। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी अगर कोई पॉइंट बेटा आपके पास रह गया है जो मैंने होप्स हो कि मैंने आपको साथ जो है वो आपका क्लियर ना किया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं वहाँ पर भी जो है आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फैक्टराइज। सिंपल जो है हमने फैक्टराइज करनी है और ये मैंने पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा भी दिया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनके हमने पेयर बनाने होते हैं, तो बहुत आसान है। यहाँ पर देख लें कि ये जो वैल्यूज़ होती है ना 2 कॉर्नर वाली, इनको बेटा मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया भी है, ये होती है मल्टीप्लाइंग की। और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना वही प्लस करके ये आंसर आना चाहिए। उन्हीं 2 वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। समझ आई? अगर इसके साथ प्लस है तो इसकी वैल्यू के साथ भी प्लस ही आना चाहिए, अगर इसके साथ माइनस है तो इसकी वैल्यू के साथ भी माइनस आना चाहिए। ये 2 चीज़ें होती हैं पेयर बनाने के। दोबारा सुने, पेयर बनाने के लिए आपने लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को, और चेक करना होता है क्या आंसर आए। जो आंसर आए उसी 2 वैल्यू को यूज़ करके आपने यहाँ पर जो है वो वैल्यू लानी होती है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद हो। अब इसको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे करते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें 12 वन से क्या आएगा, 12 वन से 12 ही आएगा ना। तो अब 12 वन से 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, लेकिन उन दोनों वैल्यूज़ को अगर प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आपके पास यहाँ पर प्लस एक्स बचना चाहिए। समझ आई? प्लस या माइनस किया जाए तो फिर आपके पास क्या आंसर आना चाहिए बेटा, फिर आपके पास प्लस एक्स आना चाहिए। तो एक्स के वैसे का वैसे ही आपने लिख लेना है और -12 भी वैसा ही लिख लेना है। दोनों वैल्यूज़ को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। फिर देखिए 12 जो है वो तो बहुत सारे टेबल्स में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है
और मेरा ख्याल है कि ये 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। लेकिन इन सारे टेबल्स में से हम जो है वो 4 3 चूज करेंगे, क्योंकि 4 में से 3 माइनस किए जाएं तो हमारे पास यहाँ पर x बच जाए। समझ आ रहा है? यहाँ पर वो दो टेबल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 भी आए, और अगर इनको प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू भी आए। तो दरमियान वाली वैल्यू x थी, तो 4 में से 3 निकालो तो x आ गया, और 4 3 क्या आ गया, 12। आगे समझ? अब ये वैल्यू हमने लिख लिया बेटा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर x रह गया, यहाँ पे जो है वो 4 रह गया, क्योंकि x सिंगल टाइम था, वो हम पहले ही बाहर लिख चुके हैं। इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो x बच गया, और यहाँ पे 3 4 जो है बेटा आपके पास 12 होता है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब वैसे ही काम करेंगे कि ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देंगे, और बाहर वाली वैल्यू को कंबाइन करके हम उसको भी एक दफ़ा लिख देंगे। आगे समझ? और अगर हम अपना नेक्स्ट देखें यहाँ पर पार्ट 2, तो बेटा पार्ट 2 में भी सेम वही काम करेंगे। 10 1 10 होता है, लेकिन प्लस किया जाए तो क्या आए, 7 आए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पेयर बनाए हैं 5 2 का, ठीक है। 5 2 क्या आएगा आपके पास, 5 2 होता है 10। क्लियर? 5 2 10 आ गया, और 5 और 2 को अगर प्लस किया जाए तो आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इन दोनों में से सिंपल वही से अगेन जो है काम करना है कि इनमें से x कॉमन ले लिया, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट ये जो है ना कि दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये आपके पास दोनों सेम नहीं आती तो डेट्स मीन आपका जो मेथड है वो ट्रू है, आपने जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है वो गलत है, ठीक है। तो बेटा x और +2 को कंबाइन करके लिख लेंगे, और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को आप वैसे ही लिख देंगे। ऑलराइट। और यहाँ पर देखें हम, जो अगर अपना ये यहाँ पे वही काम है, 8 1 8 होता है, लेकिन माइनस किया जाए तो क्या आए आपके पास, 6 आए। ये साइन का भी आपने खास ख्याल रखना है। तो 4 2 8 होता है, -4 और -2 को अगर ऐड किया जाए तो क्या आंसर आना चाहिए आपके पास, -6 आना चाहिए। और इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर x -4 आ गया, और बेटा यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो ये x आ गया, और ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो ये आ गया x -4। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाहर वाली वैल्यू को भी कंबाइन करके लिख लेंगे। क्लियर? तो ये पार्ट 4 हो गया, 3 हो गया है, तो 4 वाला भी देख लेते हैं। 4 वाले में बेटा अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 56। ऑलराइट। लेकिन अगर माइनस किया जाए तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए x। मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू 56 आनी चाहिए, लेकिन माइनस किया जाए तो वैल्यू x आनी चाहिए। तो 8 7 क्या होता है, 8 7 56, और 8 में से 7 निकालो तो क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, यहाँ पे x -8 बच गया, यहाँ पर भी x -8 बच गया। और जब ब्रैकेट सेम है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाहर वाली वैल्यू को भी कंबाइन करके हम जो है वो एक दफ़ा लिख लेंगे। क्लियर? तो ये हमारे जो है वो 4 पार्ट हो गए। बस एक क्वेश्चन समझने की देर है, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाए, बाकी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें वही मेथड अप्लाई हो रहा है, एक ज़रा सा भी जो है वो आपका मेथड चेंज नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 5 है कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 1 24 होता है, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 24 आंसर आना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको माइनस करते हैं तो आपके पास 10 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 24 और माइनस करने से 10, तो 12 2 क्या होता है 24, और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप -2 के साथ लगा दें और +12 के साथ लगा दें, फिर भी 12 में से 2 माइनस हो के 10 आ जाएगा, लेकिन फिर बेटा आपके पास प्लस का आएगा, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन रखा करें जो आपको साइन वैल्यू के साथ चाहिए, ठीक है। ये की पॉइंट मैंने आपको ये भी बता दिया। ये ऐसी बातें जो है वो आप याद रखा करें, क्योंकि इसमें ज़रा सी गलती हुई सारे के सारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्रॉस हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ पे बेटा x कॉमन आ रहा है तो x ले लिया, तो पीछे x -12 बच गया हमारे पास, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x -12 आ गया हमारे पास। तो अगेन वही काम किया हमने, बाहर वाली जो वैल्यू है उसको मिला के लिख दिया, और ब्रैकेट दोनों सेम है तो उसको हमने 1 टाइम लिख दिया। इसका मतलब है ये जो है हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज के मुताबिक जो है हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। और अगर हम अब यहाँ पर बेटा अपना 6 पार्ट देखें तो 12 1 अगेन 12 हुआ, ठीक है। ये 1 इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब इनके साथ 1 है, तो 12 1 12 होगा, लेकिन अगर उसको प्लस किया जाए तो आपके पास क्या आना चाहिए बेटा, फिर आपके पास 4 आना चाहिए।
तो यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर वैसे लिखा, -12 भी वैसी है, तो 6 2 का क्या आता है 12, और अगर 6 में से 2 को माइनस किया जाए तो आपके पास +4 बच जाएगा। ठीक है, तो अगेन वही काम करना है कि y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -2 लेंगे तो यहाँ पर अगर y +6 बच रहा है तो यहाँ पर भी y माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और 2 6 जो है आपके पास 12 आ गएगा। यहाँ पे आप फिर 6 लिख दोगे, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाहर वाली वैल्यू को भी आपने कंबाइन करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक हो गया। और अगर हम इसको चलते जाएँ आगे तो अगला पार्ट जो है हमारा 7 वाला, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा पार्ट 7 जो है उसको भी मैंने वैल्यू लिख ली हुई है, तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 13 है लेकिन यहाँ पर 36 है। तो ऐसा कोई टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस करने से 13 आए। तो बेटा 9 4 क्या होता है भला, 9 4 36 होता है हमारे पास, और अगर 9 और 4 को प्लस किया जाए तो क्या आता है 13। तो सो हम जो है इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो पीछे यहाँ पे हमारे पास y + 9 रह जाएगा। यहाँ से हम बेटा 4 कॉमन लेंगे तो 4 9 से 36 होता है ना, तो 9 आ गया। तो देखिए अगेन दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी तो उसको लिख दिए और बाहर वाली वैल्यूज को मिला के यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है x² - x और -2। अब 2 1 से 2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए -1। और बेटा आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास मल्टीप्लाई अगर दो वैल्यू को किया जाए तो 2 आए और माइनस किया जाए तो आपके पास 1 आए। तो -2 और x लिख दिया मैंने, 2 1 से 2 और -2 में से +x जाएगा तो -x रह जाएगा। और सेम देख लें आगे वही काम है कि दोनों में से कॉमन ले लेंगे और बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख देंगे, और दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो उसको हम 1 टाइम लिख देंगे, और अगर सेम नहीं तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो ये हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया बेटा। तो यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा हमने 3 वाला पढ़ा है इसमें भी सेम हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। अगर आपको 3 वाली की समझ आ गई है तो आपको ये भी जो है वो बड़े अच्छे से खुद ब खुद जो है सवाल करने आ जाएंगे। तो ये आप इसको भी सोल्व कर लें अच्छे से, ताकि आपकी जो है वो एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए फैक्टराइज को सोल्व करने की, ताकि अभी नोट्स कंप्लीट करते करते साथ ही जो है आपकी अच्छी वाली जो है प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अच्छे से जो है वो क्वेश्चन की समझ भी आ जाए। तो हमने क्या पढ़ा था कि फैक्टराइज करते वक्त क्या किया जाए कि लास्ट वाले दोनों वर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो बेटा अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई करने से, लेकिन अगर प्लस किया जाए तो क्या आना चाहिए आपके पास 7। तो आप फिर कोई ऐसा वर्ड लेंगे कि जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 6 आए, और अगर प्लस किया जाए तो आपके पास क्या आए 7 आए। तो फिर 6 1 ही करेंगे, 6 1 6 है और 6 में 1 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाए 7। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इतना सा फ़र्क है कि उसमें आपके पास सारी वैल्यू 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट वैल्यू के साथ भी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो दे दी हुई है, ताकि आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो सके। फिर यहाँ पर हमने वही काम किया, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और बेटा आपके पास x भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर बेटा हमारे पास कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ रही। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम जो है उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया x + 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम होगी तो उसको हमने 1 टाइम लिखना होता है और बाहर वाली दोनों वैल्यू को कंबाइन करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये देखिए बिल्कुल वैसा ही स्टेप है, बस ये है कि थोड़ी सी जो मल्टीप्लिकेशन है अब दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है वो हो रही है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही मेथड है। तो यहाँ पे देखिए अगेन 15 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो 15 2 क्या होता है आपके पास, 15 2 बेटा आपके पास आ गया 13। ठीक है, लेकिन प्लस किया जाए तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तब आपने कोई ऐसा टेबल लेना है जिसको प्लस किया जाए तो 11 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 5 लिख दिया है, 6 5 क्या होता है आपके पास 30, 6 5 30 और 6 में 5 ऐड करो तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 11। ऑलराइट, तो ये 2x² वैसे ही आ गया। अब 6x + 5x लिख दिया मैंने इस जगह पे, और ये 15 भी सेम टू सेम वैसे ही। इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, पीछे x रह गया और 2 3 6 आता है तो 3 रह गया। इन दोनों में से बेटा 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x आ गया, और 5 3 जो है वो 15 होता है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने 3 लिख दिया। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम है तो अब एक दफ़ा ब्रैकेट लिख देंगे हम और एक दफ़ा जो है वो बाहर वाली वैल्यू को मैंशन कर देंगे।
तो यहाँ पर पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में बेटा 4 3 ज़ा क्या आएगा, 4 3 ज़ा हमारे पास होता है 12, 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आए 12, लेकिन अगर प्लस किया जाए तो आपके पास क्या आए 13। ऑलराइट, तो ऐसा कौन सा टेबल लिखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आए, लेकिन प्लस किया जाए तो 13 आए। तो बेटा 12 वन ज़ा ही होगा, 12 वन ज़ा क्या आ जाएगा, ये वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ वन नहीं ना लिखा हुआ तो इसका मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब है उसके साथ वन है। तो 12 वन ज़ा क्या आ जाएगा 12, और 12 में वन ऐड करें तो क्या आ जाएगा 13, बन गया ना पेयर। इन दोनों में से 4 और x भी कॉमन आ रहा है पीछे बेटा 4 है क्या, ओ सॉरी x रह गया, और 4 3 ज़ा होता है 12, तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये x जो है सिंगल टाइम है तो यहाँ हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 लिखेंगे, तो x प्लस 3 सेम टू सेम लिख देंगे। अगेन दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है, सिमिलर है, तो इसको 1 टाइम लिख देंगे और बाहर जो वैल्यू है उसको हमने कंबाइन करके लिख देना है। तो इसी के साथ अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो बेटा यहाँ पर जो है 2 3 ज़ा क्या होता है 6, कोई ऐसा टेबल लिखना है मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आए और प्लस किया जाए तो आपके पास 5 आए। तो 3 2 ज़ा ही मैंने कर लिया है, 3 2 ज़ा 6 होता है, अगर 3 और 2 को प्लस किया जाए तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी, वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 1 टाइम, x भी दोनों के पास है तो x भी लिख दिया बाई, यहाँ पर खाली x बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। अगेन वही काम, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो इसकी जगह पे 1, तो ब्रैकेट फिर सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो बाहर वाली जो वैल्यू है बेटा उसको मिला के लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। अगर स्टूडेंट्स आपको वाकई जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो काइंडली कमेंट ज़रूर पास किया करें, क्योंकि हो सकता है कोई नया स्टूडेंट्स आए तो वो आपके कमेंट्स देखकर ही जो है वो वीडियो वॉच करना शुरू करें। तो आपके जो है कि हौसला अफजाई के लिए या किसी को अच्छी वीडियो की तरफ लाने के लिए जो है आप एक कमेंट जो है वो ज़रूर जो है यहाँ पे किया करें। और इसके साथ हम अपने पार्ट 5 पे जाते हैं। तो बेटा अगेन वही काम करेंगे, 3 6 ठीक है, यानी कि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 18, लेकिन अगर माइनस किया जाए तो आपके पास आना चाहिए 11। तो 9 2 ज़ा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 9 2 ज़ा क्या होता है 18, और 9 और 2 को अगर माइनस माइनस है ना तो प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 11। तो देखें 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा और y भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर एक y रह जाएगा और 3 3 ज़ा 9 होता है, तो एक दफ़ा हमारे पास 3 रह गया, तो ये -2 कॉमन ले लेंगे, y वैसे आ गया। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 3 ज़ा आपके पास क्या आ गया 6। तो अगेन ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखेंगे और बाहर वाली जो वैल्यू है बेटा उसको मिला के हमने एक दफ़ा लिख देना है। ठीक है, तो सेम वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, 2 में किया है, 3 में, 4 में, बार बार वही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं। कोई जो है नया मेथड इसमें नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है आपका। अभी तक का जितना भी हमने सिलेबस कवर किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो आसान चैप्टर मुझे लगा है, और उम्मीद है कि आपको भी वाकई आप मेरी बात से जो है वो एग्री करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगेन यहाँ पे बेटा मूव किया तो 2 2 ज़ा होता है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 4। ठीक है, लेकिन माइनस किया जाए तो क्या आना चाहिए 5। तो हम 4 1 से ही कर लेंगे, क्योंकि 4 1 से क्या होता है 4, और 4 में 1 ऐड किया जाए तो क्या आता है 5। दोनों के साथ माइनस इसलिए रखा है कि यहाँ पर हमें साइन जो है वो माइनस का चाहिए। तो बेटा इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, y 1 टाइम लिख लिया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया, y 1 टाइम ही था तो वो हम बाहर लिख चुके हैं। यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम -y लिखेंगे और -1 लिखेंगे, y वैसे का वैसे ही, और माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 2 साथ आ गया। अब ये y -2 आ गया और 2y -1 आ गया। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके साथ इसको अगर देखा जाए तो 4g², तो बेटा यहाँ पे देखें 6 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 24 होता है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वैल्यू आएगी 24। लेकिन अगर माइनस किया जाए तो क्या वैल्यू आनी चाहिए 11। तो 8 3 ज़ा क्या होता है 24, और 8 में अगर 3 ऐड किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और इसी तरह बेटा हमने इसको लिख दिया, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है भला, इन दोनों में से 4 जी कॉमन आ गया क्योंकि जी दोनों में मौजूद है, और 4 भी यहाँ पर हमारे पास जी रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा क्या होता है आपके पास
8 होता है। यहाँ पर -3 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर जी बच गया, माइनस प्लस माइनस आ गया और 2 जो है हमारे पास 6 होता है, तो यहाँ पर हम जो है वो 2 लिख लेंगे। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे और बाहर वाली दोनों वैल्यू को जो है वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे मिला के कंबाइन करके। और यहाँ पर जो है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी लास्ट पार्ट है और हमारी वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो 4.1 हमारी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा देखें 3 6 जो है वो हमारे पास क्या आया, ये आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने अब क्या कर दिया, कांस्टेंट पहले दे दिया और स्केयर लास्ट दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपने काम वही करना है जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि आपने 3 6 को मल्टीप्लाई करना है। 3 6 क्या होता है 18, मल्टीप्लाई करने से आ गया ना 18 और प्लस करने से क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए बेटा। तो 9 2 अगेन हम जो है वो करेंगे 9 2 18 होता है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो प्लस है। छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा और 9 2 18 आ जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पर आपका होता है 3 3 9 3 आ गया। x साथ वैसे ही है। यहाँ पर देखें इन दोनों में से हमने -2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x आ गया क्योंकि x इधर भी था, x कॉमन आ जाएगा। और बेटा 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 दोनों में मौजूद नहीं है। हमने कॉमन वो चीज़ लिखनी होती है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, ऑलराइट। और यहाँ पर एक x भी आएगा क्योंकि x जो है वो दोनों में मौजूद है ना। हम यहाँ पे देखें एक x तो कॉमन आ चुका है लेकिन x स्क्वायर था यहाँ पर, तो सिंगल x जो है वो इसके साथ भी बचेगा। तो 2 + 3x जो दोनों को हमने एक दफ़ा लिख लेना है और बाहर जो दो वैल्यू है हमारी 3 - x उसको हमने कंबाइन करके जो है वो लिख लेना है। तो बेटा इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक भी कर दें और उम्मीद है कि मैं आपके जो जितने भी आपके डाउट्स हैं, आपके जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सके हों। तो बस दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।